महरीन ज़ारा को कहती है कि तुम्हारी नंद बहुत बदतमीज़ है, सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए वो ऐसी हरकतें करती है। ज़ैनी आकर बताती है कि महाम आपी तो अपने रूम में चली गई है, चाय वो वहीं पर पियेंगी। महरीन कहती है उसे चाय मैं देकर आती हूँ, वो भी बिना बिस्किट के। महाम अपनी अम्मी को कॉल करती है और कहती है कि इन लोगों ने अब तक तो हमें चाय भी नहीं पूछी और ना ही हमें कोई रिसीव करने आया था। महाम बताती है कि महरीन यहीं पर है, मुझे तो लगता है इसे तलाक हो जाएगी। महाम की अम्मी कहती है तुम उनकी फिक्र छोड़ो, जिस काम के लिए गई हो उस पर तवज्जो दो। महरीन माही को कहती है सफ़र से आई थी, सो जाती, पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बस चाय पीनी थी तुम्हें। माही कहती है ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। महरीन कहती है मैं भी अपने शौहर के साथ आई थी तुम लोगों के घर, तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। शाइस्ता अदनान को कहती है जैसे हम पहले मंजूर भाई को किराया देते थे अब भी दे देंगे। अदनान कहता अगर वो नहीं लेना चाहते तो क्या जरूरत है। शाइस्ता कहती है उनकी बेटी बेइज्जती करती है, तो कहता कोई बात नहीं। ज़ारा दिल के रूम में आती है और कहती है बता दे कौन से कपड़े प्रेस करूँ। तभी ये दिल उसे लॉकेट पहनाता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी माही आ जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। दिल कहता मैं गिफ्ट दे रहा था। माही कहती मेरी भी शादी हुई थी, हमने तो ये सब कुछ नहीं किया, हमारे अंदर शर्म और लिहाज थी। ज़ारा वहाँ से चली जाती है। दिल कहता है आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा भी क्या कर दिया था हमने। ज़ारा का मूड ऑफ होता है। साथ कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ। ज़ारा कहती कुछ नहीं हुआ। तो कहता है दिल ने कुछ कहा है, मैं उससे खुद पूछ लेता हूँ। ज़ारा कहती तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। ज़ारा कहती है कि मैं दिल के कमरे में उसके कपड़े लेने के लिए गई थी, तभी ये दिल ने मुझे ये लॉकेट पहना दिया और माही आपी ऊपर से आ गई। साथ हंसते हुए कहता है कि तुम्हें रोमांस करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो वो कहती मैं इतनी मुश्किल में और तुम यहाँ पे हंस रहे हो मुझ पे। नान इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वो साथ को कहता है कि मुझे मार्केट जाना है, चलो मेरे साथ बाइक पे। दिल कहता है कि इसके कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आना चाहिए। माही कहती मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो। तुमने ज़ारा के सामने मेरे साथ बदतमीजी की है, कल को वो मेरे साथ खुद बदतमीजी करेगी। माही अपनी अम्मी को कॉल करके बताती है अदील ने ज़ारा को लॉकेट दिया है, पता नहीं अब सोने का है या कैसा है। अदील तो उसके प्यार में मजनू है। तभी उसकी अम्मी कहती है तभी तो मैं अदील को जाने नहीं दे रही थी। साद नान को कहते तुम बाहर कब जा रहे हो। नान कहता मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, जैसे तुम और ज़ारा करते हो। कल को ज़ारा की शादी हो जाएगी, तुम भी तो उसे याद करोगे ना। सरवत मंजूर को कहती है कि माही इस दफा आई है लेकिन खुश नहीं है। मंजूर कहता कोई बात है तो मुझे बताओ, अदील तो मुझे खुश लगा है। सरवत कहती है खाली लड़का नहीं बल्कि खानदान का खुश होना जरूरी होता है। माही बाहर आती है तो महीन जानबूझकर बताती है अदील और ज़ारा तो बाहर घूमने फिरने के लिए गए हैं। माही कहती है हाँ यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के, नहीं तो बाद में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और ज़ारा कैसे आएगी इतनी दूर। महीन कहती है इतनी समझदारी का मुजाहरा तुमने अपने मामले में क्यों नहीं किया। माही कहती तुम मुझे तलाक होने का ताना दे रही हो। महीन कहती है नहीं हकीकत बता रही हूँ। दिल ज़ारा को कहता है कि माही आप ही किसको खुश नहीं देख सकती, उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ज़ारा कहती है हम किसी की वजह से भी लड़ाई नहीं करेंगे।